वेनेजुएला में पे दर पे शदीद जल्जलों से तबाही। 7.2 शिद्दत के फौरी बाद 7.5 शिद्दत का खौफनाक जल्जला आया। 167 अफराद हलाक, 1000 से ज्यादा जख्मी। इमारतें पत्तों की तरह लरस गईं। 10,000 से ज्यादा अफराद का मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुंच सकती है। बड़े पैमाने पर माली नुकसान, बुलंदोबाला इमारतें या तो गिर गईं या टेढ़ी हो गईं। दारुल हुकूमत कराकस में बड़े पैमाने पर तबाही, सड़कों पर दरारें पड़ गईं। नाइकेटिया क्राकस एयरपोर्ट शदीद नुकसान के बाद शटडाउन। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज, ट्रेन और दीगर सर्विसेज भी मुअत्तल। रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 7.2 शिद्दत का पहला ज़लज़ला 1 मिनट तक जारी रहा, जिसके फौरी बाद 7.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। का मकाम सदर डेलसी रोड्रिगस ने ज़लज़ले को सानिहा करार दे दिया। कहा, ज़लज़ले से पूरा मुल्क मुतासिर हुआ है। अमरीका का वेनेजुएला की मदद का ऐलान। इमदादी टीमें और सामान भिजवा दिया गया। सदर ट्रंप का कहना है कि अमरीकी इदारों को फौरी मदद की हिदायत कर दी। स्पेन का भी फौजी इमदादी दस्ता भेजने का ऐलान। जगह जगह मलबे तले दबे अफराद की मदद के लिए पुकार। रेस्क्यू टीमें और मकामी अफराद बेबस। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले की होलनाक फुटेजेस सामने आ गई। जल्जले से रियासत लागुएरिया सबसे ज़्यादा मुतासिर। पलक झपकते ही दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। झटके कैरिबियन जज़ायर, मैक्सिको, कोलंबिया, ब्राज़ील में भी महसूस किए गए। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में भी जल्जला। जापान के मशरकी साहली इलाके में 6.9 शिद्दत का जल्जला। वेनेजुएला में जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के जल्जले में मजीद जल्जलों का अलर्ट भी जारी कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेजुएला में जल्जलों से जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, पाकिस्तान इस मुश्किल और कठिन वक्त में वेनेजुएला के अवाम के साथ है। मुतासरीन के गम में बराबर के शरीक हैं। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में ईरान की प्रॉक्सिस ग्रुप की हिमायत को अमन की राह में रुकावट करार दिया। आपने हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त इंतहाई ज़रूरी करार। किसी भी किस्म की रुकावट को मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी से जोड़ा। बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, आपने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदरफ्त पर हमारी नज़र है। हुर्मुज़ से जहाज़ों की आमदरफ्त नहीं होगी तो ये मुआहिदे की खुली खिलाफ वर्जी होगी। दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए कोई फ़ीस नहीं होगी। अमेरिका इसकी कभी इजाज़त नहीं देगा। ओमान ने भी कहा, वो आपने हुर्मुज़ में टॉल लेने के हक़ में नहीं। ईरान के साथ कोई भी डील खलीजी इत्तेहादियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। ये भी कहा, खलीजी ममालिक से ईरान की तामीर नौ के फ़ंड से मुतालिक बात नहीं की। लेबनान में पहली तरजीह पुरअमन मुस्तकबिल है। मनामा में GCC इजलास से खिताब में कहा, आपने हुर्मुज़ बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाह है। किसी एक मुल्क की मलकियत काबिल कबूल नहीं। आपने हुर्मुज़ से कोई मुल्क टैक्स वसूल नहीं कर सकता। तकनीकी टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी, जहां ईरान से जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात करेंगी। हुर्मुज़ से गुजरने के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल है और इंतहाई ख़तरनाक होगा। ईरानी पासदारानी इनक़लाब की खुली वार्निंग। कहा, ईरानी बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब ओमान ने अपने हुर्मुज़ में आर्जी बहरी रास्ता फराहम कर दिया। ओमानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, राहदारी की कोई फ़ीस आयद नहीं होगी, लेकिन जहाज़ राब्ताकारी से गुरेज करें गुजरेंगे। बहरीन का ओमान की जानिब से हुर्मुज़ में बहरी राहदारी के ऐलान का खैर मकदम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के सऊदी और ओमानी हम मनसूबों से राब्ते। ईरान और ओमान का अपने हुर्मुज़ में आमदरफ्त पर हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर। मस्कत में हालिया बातचीत का खैर मकदम। सिफारती मुशावरत और तकनीकी ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। करबला में नवासा रसूल सैयदना इमाम हुसैन और रफ़क़ा की शहादत की याद। छोटे बड़े शहरों में 9वें मुहर्रमुल हराम के मातमी जुलूस और मजालिस। अलम शबिया ताबूत और जुलजना की ज़ियारत। अज़ादारों की नोहाखानी और मातम। जगह जगह सबीले नजरों न्याज का सिलसिला जारी। लाहौर में पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ ख़ैमा सदात पर ख़त्म हुआ। कराची में निश्तर पाक से निकलने वाला मरकज़ी जुलूस हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद में 9वें मुहर्रम के जुलूस। कोयटा में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह नासिरुल अज़ा से बरामद हुआ और मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वहीं इख्तिताम पजीर हुआ। कोयटा में सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुल्क भर में जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजामात। जुलूस के रास्तों और अतराफ़ में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल रही।
मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। रोहड़ी में नौढाला ताज़िये का जुलूस बरामद हुआ। हैदराबाद, सक्खर और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस। गुजरावाला, बहावलपुर समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी जुलूस निकाले गए। गुजरात में 600 मन से जायद की सबील। गिलगित में 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस इख्तिताम पजीर। आज़ादारों का मातम और जंजीर सनी। ईरान और इराक में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस। इमाम हुसैन और करबला की अजीम शहदा की याद में मजालिस। तेहरान, कुम, मशहद, जंजान में बड़े मातमी जुलूस। आज़ादारों की नोहाख्वानी। बहरीन में भी शहदाए करबला की याद में जुलूस। रूस और कनाडा में भी शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश करने के लिए मजालिस। श्रीनगर में भी मातमी जुलूस। आज़ादारों की बड़ी तादाद में शिरकत। इंसान जान तो कुर्बान कर सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। वो तनहा खड़ा हो सकता है मगर हक का दामन नहीं छोड़ सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का 9 मुहर्रम पर बयान। कहा, इमाम हुसैन ने जुल्म, इक़्तिदार की कशिश और ज़ाती मफादात की ख्वाहिश के मुकाबले साबित कदम रहना सिखाया। हमें खुद जुल्म करना चाहिए, ना जुल्म को कबूल करना चाहिए, ना ही उसके सामने खामोश रहना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म की हर धर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान में इसराइल के फ़ौजी मकासद अभी मुकम्मल नहीं हुए। हिज़्बुल्लाह के हमले रोकने के लिए सिक्योरिटी बफर जोन के क़याम पर काम कर रहे हैं। अमरीकी हुक्काम ने दावा किया इसराइली फ़ौज ने जनूबी लेबनान में बफर जोन का एक हिस्सा खाली कर दिया। इसराइल का ये इक़दाम लेबनानी हुकूमत के लिए खैर सगाली का इशारा है। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद लेबनानी फ़ौज को इलाके में पेशकदमी करनी चाहिए। ईरानी पासदारान इनकलाब कुद्स फोर्स के सरबराह की इसराइल को वार्निंग। इस्माइल कानी ने कहा, इसराइल को लेबनान के तमाम इलाकों से निकलना होगा। अगर इसराइल खुद नहीं निकलता तो वो जिल्लत और शिकस्त से दो चार होगा। लेबनानी सरजमीन मज़ाहमत का मैदान है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल की $72 फी बैरल पर फरोख्त जारी। WTI $69 फी बैरल पर हो गया, जबकि UAE मर्बन $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। आज ही आज़ाद कश्मीर लियाकत अली का कहना है कि शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसनूई ज़हानत के जरिए नए से नए बयानिए बनाए जा रहे हैं। बरतानवी नशियाती इदारे ने अपनी खबर में बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। रास्तों के बंदे से मुतालिक खबर हक़ाइक़ से मुनाफी है। झूठी और जाली खबरें आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज। आज़ाद कश्मीर में आने जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के वज़रा की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चौधरी कासिम मजीद ने कहा, कल अदम एक्शन कमेटी के जायज़ मुतालबात पूरे किए गए। आज़ाद कश्मीर में 15 दिनों में 18 अरब का नुकसान हो चुका। चौधरी रफीक नगर ने कहा, तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। कल अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का कमेटी से लातालुकी का ऐलान। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से कल कमेटी के इंतशार को मुस्तरद करने की भी अपील। बिलावल का मुतालबा ठीक है, लाहौर और इस्लामाबाद में बल्दियाती निज़ाम लाया जाए मगर कराची जैसा नहीं। बिलावल के मुतालबे पर नून लीग के साद रफ़ी का रद्द अमल। कहा, बराए मेहरबानी लाहौर पर कराची जैसा बल्दियाती निज़ाम नाफिज ना किया जाए। कोई तफसील जानना चाहे तो हाफिज नईम या खालिद मकबूल सिद्दीकी से पूछ ले। पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन तो कराएं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का ख्वाजा साद रफीक को जवाब। कहा, पंजाब को हक दें फिर दूसरे सूबों के निज़ाम पर लेक्चर। कराची के बल्दियाती निज़ाम पर सवाल से पहले पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन ना कराने की वजह बताएं। हैरत है, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन से गुरेजा नून लीग कराची के निज़ाम पर तनकीद करती है। सरगोधा में 7 साला मुंतहा को ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया गया। बच्चे की मौत शहदा कटने की वजह से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। बच्चे के जिस्म पर 7 मुख्तलिफ जख्मों के निशानात पाए गए। DNA सैंपल मजीद तहकीक के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाला सफाक मरकजी मुलजिम गुज़श्ता रोज़ मुकाबले में मारा गया था। बच्ची के अहल खाना गम से निढाल इल्ज़ाम लगाया। शहर के बासर अफराद मुकदमे में मुलव्वस दीगर मुलजिमान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील।
बडबेर पेशावर में लड़की से इज्तिमाई ज़्यादती में मुलविस तीनों मुलजिमान गिरफ्तार। फैसला करने वाले कई जुर्गा मेंबरान भी ज़ेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक वाक़या एक माह कबल पेश आया था। जुर्गा ने मुलजिमान में से एक लड़की से शादी करने का फैसला दिया था। मुतासरा लड़की के वालिद को रकम अदा करने का भी फैसला किया गया। कराची में 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला दरिंदा ताहाल आज़ाद। कातिल तक पहुंचने के लिए मशकूक अफराद के DNA हासिल कर लिए गए। तफ्तीशी दराए का कहना है DNA करीबी रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों के लिए गए। 3 साला कुलसूम वालिदैन की इकलौती औलाद थी। नैब ने कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में एक और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम नोमान कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल के मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का फ्रंटमैन है। मुलजिम के अकाउंट में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। एहतसाब अदालत ने मुलजिम नोमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुहर्रमुल हराम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। मरीम नवाज की मुहर्रमुल हराम के इंतजाम की पल पल मॉनिटरिंग। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का बीबी पाक दामन मज़ार का दौरा। सेफ सिटी और महकमा दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा किया। मरीम औरंगज़ेब ने कहा पंजाब सेफ सिटी जदीद तर्ज अमल और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के फैसलाबाद डिवीज़न के दौरे, मजालिस, जुलूस और उनके रूट्स का जायज़ा। अज़मा बुखारी ने सबील से शरबत भी पिया। खबरदार होशियार। पंजाब में सोशल मीडिया पर असलहा नुमाइश और हवाई फायरिंग भी कानून के दायरे में शामिल। पुलिस को मुलजिमान के डिजिटल निगरानी और बायोमेट्रिक डेटा जमा करने का इख्तियार मिलेगा। पंजाब में गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के खिलाफ नया सख्त कानून मुतारिफ। पहली बार जुर्म साबित होने पर 3 से 5 साल कैद की सजा। आदि मुजरिमों को 7 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़। गुंडागर्दी अनासर के शनाख्ती कार्ड और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकेंगे। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा।